संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जिन लोगों को टीजीटी में असफलता और निराशा हाथ लगी है, उन मित्रों को निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मित्रों, सकारात्मक सोच, नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ अभी से एलटी और टीजीटी में पुनः जुड़ जाना है और अपना कर्म मन, लगन और उत्साह के साथ करते रहिए। किस्मत कब तक चुनौती देती रहेगी, कभी न कभी सफलता अवश्य मिलेगी। और अब की बार तो ऐसी तैयारी कीजिए ताकि एकदम बाउंड्री पार हो जाइए और वेटिंग या एक नंबर से रुक गए ऐसा सोचने का चांस ही मत दीजिए। मित्रों, इसलिए हमें निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में एलटी और टीजीटी के पाठ्यक्रम पर आधारित मेघदूत का सामान्य परिचय देते हुए मंदाक्रांता छंद के लक्षण पर विचार करते हुए और मेघदूत के श्लोकों का सस्वर अध्ययन करेंगे। तो मेघदूत के श्लोकों का आज हम अर्थ सहित सस्वर अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले मेघदूतम का सामान्य परिचय हम जान लें। जो मेघदूत है वह महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक खंड काव्य है। इसे गीति काव्य, संदेश काव्य भी कहा जाता है। मेघदूत दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 श्लोक है। देखिए, पूछता भी है श्लोकों की संख्या कितनी है। तो पूर्व मेघ में 63 श्लोक और उत्तर मेघ में 52 श्लोक है। और इसका रस विप्रलंब श्रृंगार है। और संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। तो इसका नायक ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यक्ष है और नायिका यक्षिणी है। नायक का नाम हेममाली और नायिका का नाम विशालाक्षी है। तो चलिए मंदाक्रांता छंद के बारे में थोड़ा जान लें। हम इसके आगे बढ़ेंगे श्लोक की तरफ। तो देखिए, मंदाक्रांता छंद का लक्षण। मंदाक्रांता जलधि सड गए, बौनतौ तात गुरु चेत। तो इसी से हम इसका लक्षण निकालते हैं। तो देखिए, मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। तो चलिए देखा जाए, इसी से गिन लीजिए। इसमें जो आधे अक्षर है इसको छोड़ करके देखिए। म 1, दा 2, का 3, ता 4, ज 5, ल 6, धी 7, स 8, ड 9, गए 10, भौ 11, न 12, तौ 13, ता 14, गु 15, रू 16 और चे 17। तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे गिन करके। और इसमें जो आधे अक्षर है इसको छोड़ करके गिनेंगे। तो मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। और देखिए, आइए चला जाए कि यति कितने वर्णों पर लेनी पड़ती है। तो देखिए, जलधि, जलधि माने जो सागर है वे 4 होते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें 4 वर्णों पर रुकना पड़ता है। फिर दिया है षड, 4 के बाद फिर 6 वर्णों पर रुकना पड़ता है। फिर होता है अग,
अग माने होता है पर्वत, तो पर्वत 7 होते हैं, इसलिए 7 वर्णों पर यति लेनी पड़ती है। और यदि क्रम से देखा जाए तो पहले 4 में 6 जोड़ देंगे तो फिर 10 पर रुकना पड़ेगा, फिर 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 पर रुकना पड़ता है। तो हमें ये हो गया यति। और आगे देखिए मंदाक्रांता छंद में गढ़ कितने हैं, तो देखिए यहाँ से गए म है ना, तो पहले म गढ़, फिर भ गढ़, फिर न गढ़, तो देखिए द्विवचन का लगा है तो 2 तगड़, और इसके बाद 2 गुरु वर्ण होते हैं। इस तरह म गढ़, भ गढ़, न गढ़, 2 तगड़ और 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो ये है मंदाक्रांता छंद का लक्षण। नीचे यहाँ दिया है, आप लोग देख सकते हैं इसको। अब चलिए हम लोग मेघदूतम के श्लोकों का सस्वर वाचन करते हुए अर्थ देखते हैं। तो देखिए पहला श्लोक, कश्चिद् कान्ता विरह गुरुडा स्वराधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपूर्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो चलिए इसका अर्थ देखा जाए। तो देखिए कश्चित् यक्षः मने कोई यक्ष, कश्चित् यक्षः मने कोई यक्ष रामगिरि आश्रमेषु वसति चक्रे मने रामगिरी के आश्रम में डेरा डाला था या निवास किया, रामगिरी के आश्रम में निवास किया। तो कश्चित् यक्ष मने कोई यक्ष रामगिरि आश्रमेषु रामगिरी के आश्रम में निवास किया। तो चलिए देखा जाए कैसा यक्ष था, उसका यक्ष का विशेषण हम लोग लगा लें। तो स्वराधिकार प्रमत्तः, स्वराधिकार माने अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण। तो यक्ष का कार्य क्या था, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लें। जो अलकापुरी का स्वामी था कुबेर, वह महाकाल का पुजारी था और यक्ष जो था उसका सेवक था। वह प्रत्येक दिन महाकाल की पूजा करने के लिए कुबेर को फूल चुन कर लाता था। जब यक्ष की शादी हो गई माने विवाहित हो गया, तो उसके दिमाग में आया कि हम अपनी प्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे। इसके लिए वह एक दिन फूल को रात्रि में ही तोड़ लिया। पर डे वह सुबह तोड़ करके लाता था, तो एक दिन रात्रि में तोड़ लेता है और भाग्य कहिए या संयोग बस उसमें एक भौरा फूल में बैठा हुआ था। तो जैसे ही कुबेर पूजा करने के लिए फूल को उठाता है और कली खिल जाती है और उसमें से भौरा निकल करके कुबेर को डंक मार देता है। अब उसको पता चल जाता है कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो जब उसे पता चलता है तो यक्ष को वह श्राप दे देता है। तो उसके लिए ही आया है। तो देखिए स्वराधिकारात् प्रमत्तः मने अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण। कांता विरह गुरुड़ा, कांता विरह गुरुड़ा माने अपनी प्रिया के विरह से युक्त, अपनी प्रिया से विरह से युक्त।
अपनी प्रिया के विरह से युक्त था। और वर्ष भोगेड़ माने वर्ष भर भोगे जाने योग्य, वर्ष भर भोगे जाने योग्य भर्तुअः माने स्वामी के सापेन शाप के द्वारा अस्तंगमित महिमा जिसकी महिमा नष्ट हो गई थी, ऐसा यच्छ। तो कैसा यच्छ? तो स्वराधिकारात प्रमत्तः माने अपने कार्य में प्रमाद करने वाला यच्छ। और विरह कांता विरह गुरुड़ा अपने प्रिया के विरह से असहनीय विरह से युक्त। और वर्ष भर भोगे जाने योग्य, वर्ष भर भोगे जाने योग्य भर्तुअः माने स्वामी के सापेन माने शाप के द्वारा अस्तंगमित महिमा जिसकी महिमा नष्ट हो गई थी, ऐसा यच्छ रामगिरी आश्रमेशु माने रामगिरी के आश्रम में निवास किया। तो चलिए अब रामगिरी आश्रम का विशेष से विशेषण जोड़ लेते हैं। तो कैसा था रामगिरी आश्रम? जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक तनया माने जनक की पुत्री, तनया माने पुत्री, तो जनक की पुत्री अर्थात सीता, सीता के स्नान से पवित्र उदक माने जल वाला था, सीता के स्नान से पवित्र जल वाला। और स्निग्ध छाया तरुसु माने घने वृक्षों की छाया से युक्त था रामगिरी आश्रम। तो जनक तनया माने सीता के स्नान से पवित्र जल वाला, और स्निग्ध छाया तरुसु माने घने वृक्षों की छाया से युक्त रामगिरी के आश्रम में कोई यच्छ डेरा डाला या निवास किया। तो अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण अपने प्रिया से असहनीय विरह, अपने प्रिया के असहनीय विरह से युक्त, और वर्ष भर भोगे जाने योग्य स्वामी के शाप के द्वारा जो शाप दे दिए थे, अस्तंगमित महिमा माने उनकी महिमा नष्ट हो गई थी, ऐसा यच्छ रामगिरी के आश्रम में डेरा डाला। और रामगिरी आश्रम का विशेषण जोड़कर हम लोग देखते हैं कैसा था रामगिरी आश्रम। तो जनक तनया माने माता सीता के स्नान से पवित्र जल वाला और घनी छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रम में यच्छ निवास किया, वर्ष भर के लिए निवास किया था। प्रश्न पूछता है। और इसमें एक चीज़ देख लीजिए, जो पूर्व मेघ है, पूर्व मेघ में कवि अलकापुरी जाने के मार्ग का वर्णन किए हैं, और उत्तर मेघ में अलकापुरी के वैभव का वर्णन किए हैं, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी प्रश्न में ये चीज़ भी। तो चलिए आगे देखा जाए। श्लोक दूसरा, और मंगलाचरण इसका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तस्मिन्नाद्रौ कतिचिद् बला विप्रयुक्तशकामी नीत्वामाशा कनकवलय भ्रंसरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानु वप्रक्रीडा परिणितगज प्रेक्षणीयं ददर्श। तो देखिए यहाँ से लगाइए अबला बी प्रयुक्तः, अबला न बला इति अबला माने जिसका बल नष्ट हो गया है। तो यक्षिणी के लिए यह है अबला शब्द, क्योंकि यक्षिणी का जो यक्ष था माने यक्षिणी का पति वह उससे दूर हो गया था, इसलिए यक्षिणी अबला हो गई। तो अबला बी प्रयुक्तः माने अपनी पत्नी से बिछुड़ा हुआ या अलग होने के कारण क्या हुआ था, बहुत दुबला पतला हो गया था यक्ष। तो कनक वलय भ्रंसरिक्तः प्रकोष्ठः
कनक वलय माने सोने का कंगन, वलय माने होता है कंगन, स्वर्ण माने सोने का, कनक माने सोने का, सोने का कंगन गिर जाने के कारण, भ्रंशः माने गिर जाने के कारण रिक्त प्रकोष्ठ, शून्य कलाई वाला हो गया था। तो सोने का कंगन गिर जाने से शून्य कलाई वाले, सकामी मने, सकामी मने वह, यक्ष स मने वह, कामी मने होता है भोग विलासी। तो भोग विलासी वह यक्ष तस्मीन अद्रौ, तस्मीन अद्रौ मने उस पर्वत पर, उस पर्वत पर कतिचित माशान नीत्वा, कतिचित माशान नीत्वा मने कुछ समय या कुछ महीने, माशान मने महीने, बिता करके, नीत्वा मने बिता करके। तो उस रामगिरी पर्वत पर कुछ महीने बिता करके क्या होता है, आषाढ़स्य, आषाढ़स्य माने आषाढ़ के महीने में, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिन, पहले दिन, मेघम ददर्श, मेघ को देखा, मेघम ददर्श मेघ को देखा। किस दिन देखा, आषाढ़ के पहले दिन मेघम ददर्श, मेघ को देखा। अब मेघ का विशेषण देखा जाए क्या है, आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट माने होता है पहाड़ की चोटी से चिपका हुआ। कैसा मेघ था, जो पहाड़ की चोटी से चिपका हुआ था। और वप्र क्रीड़ा परिणत गजह, वप्र क्रीड़ा माने वप्र क्रीड़ा होता है, जैसे बैल वगैरह हैं तो क्या करते हैं कि अपने सींग से मिट्टी को उखाड़ उखाड़ करके फेंकते हैं। तो अब यहाँ गज दे दिया है, तो गज के पास भाई सींग तो है नहीं, इसलिए वह अपनी दांतों से मिट्टी को उखाड़ करके फेंक रहा है। तो यहाँ मेघ की उपमा वप्र क्रीड़ा करते हुए हाथी से दिया गया है। तो देख लीजिए, वप्र क्रीड़ा परिणत गजह, वप्र क्रीड़ा, वप्र क्रीड़ा माने टीले से मिट्टी उखाड़ करके तिरछे दांतों से प्रहार करते हुए, अपनी तिरछे दांतों से प्रहार करते हुए, गजह माने हाथी के समान, हाथी के समान, प्रेक्षणीयम, गजह प्रेक्षणीयम, हाथी के समान, मेघम ददर्श माने बादल को देखा। तो देखिए, अबलाबी प्रयुक्त माने अपनी प्रिया से अलग या अपनी प्रिया से बिछड़ा हुआ, बिछड़ जाने के कारण अपने से जोड़ना है, भाई बिछड़ गया है तो उसको कष्ट है, इसलिए वह बहुत दुबला पतला हो गया है। इसकी वजह से क्या है, कनक वलय भ्रंश माने उसका सुवर्ण का जो कंगन है वह गिर जाने से, रिक्तः प्रकोष्ठः माने शून्य कलाई वाले। कैसा यक्ष था, अपनी प्रिया से बिछड़ जाने के कारण, अत्यंत दुबला पतला हो जाने से जो सोने का कंगन पहना हुआ था वह गिर गया, इसलिए रिक्तः प्रकोष्ठः माने शून्य कलाई वाला। सकामी माने वह भोग विलासी यक्ष, तस्मीन अद्रौ उस पर्वत पर, कदचित माशान माने कुछ महीने बिता करके, आषाढ़स्य आषाढ़ के प्रथम दिन, आश्लिष्ट सानुम माने पहाड़ की चोटी से चिपका हुआ, और वप्र क्रीड़ा माने वप्र क्रीड़ा करते हुए, गजह माने हाथी के समान, मेघम ददर्श बादल को देखा। तो अबलाबी प्रयुक्त माने अपने प्रिया से बिछड़ जाने के कारण, माशा कनक वलय भ्रंश रिक्तः प्रकोष्ठः माने अत्यंत दुबला पतला हो जाने के कारण, कनक वलय हाथ के कंगन गिर जाने से, रिक्त प्रकोष्ठ माने शून्य कलाई वाला, सहकामी माने वह यक्ष, भोग विलासी यक्ष, तस्मिन अद्रौ उस पर्वत पर कुछ महीने बिता करके, आषाढ़ के पहले दिन, आश्लिष्ट सानुम पहाड़ की चोटी से चिपके हुए और वप्र क्रीड़ा करते हुए हाथी के समान, मेघम ददर्श माने बादल को देखा। चलिए आगे देखा जाए क्या किया। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः
कौतुकाधान हेतो अंतर्वाष्पं चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनः आप्यान्यथा वृत्तिचेतः कंठश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। तो चलिए एक लाइन देख लिया जाए कि कैसे यति लेना होता है। एक बार श्लोक में भी देख लीजिए। 4 वर्ड पर यति लेना है। तो जैसे मेघालोके, रुक जाइए, मेघालोके। अब देखिए 6 वर्डों पर यति लेना है। भवति सुखिनो आप्यन्यथा चित्तवृत्ति। तो ये हो गया 7 वर्ड पर। तो चलिए अर्थ देखा जाए। तो राजराजस्य अनुचरः, राजराजस्य अनुचरः, यहाँ राजराजस्य कुबेर के लिए आया है। अनुचर माने सेवक। तो कुबेर का सेवक अर्थात कौन था? यक्ष। अंतर्वाष्पम, अंतर्वाष्पम माने अंदर ही अंदर आंसुओं को छिपाए हुए या रोके हुए। कौतुकाधान हेतोः, कौतुकाधान हेतोः माने उत्सुकता पैदा कर देने वाले, उत्सुकता या उत्कंठा पैदा कर देने का जो कारण भूत था, कौन था? मेघ। तो कौतुकाधान हेतोः उत्सुकता उत्पन्न कर देने के कारणीभूत या कारणभूत उस मेघ के, तस्य पुरः मने उस मेघ के पुरः मने सामने, कथमपि स्थित्वा, कथमपि स्थित्वा माने बड़े कष्ट के साथ, रुक करके, स्थित्वा माने रुक करके, चीरम दध्यौ बड़ी देर तक सोचता रहा। चीरम दध्यौ मने बड़ी देर तक, बड़ी देर तक सोचता रहा। तो क्या सोचा? चलिए आगे देखा जाए। मेघालोके मने मेघ के दिखाई देने पर, सुखिनो अपि, सुखिनो अपि माने सुखी व्यक्ति माने जो अपनी प्रिया के पास हैं, ऐसे व्यक्ति भी कह रहे हैं कि अपि चेतः विचलित हो जाते हैं, अन्य मन वाले हो जाते हैं। अन्यथा वृत्ति चेतः वृत्ति भवति, अन्यथा वृत्ति भवति मने विचलित हो जाते हैं। तो मेघ के दिखाई देने पर सुखी व्यक्ति भी अन्यथा वृत्ति चेतः माने विचलित मन वाले हो जाते हैं। तो मेघ अपने लिए कह रहा है कि कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने माने गले लगाने की इच्छा वाले, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने माने गले लगाने की इच्छा वाले व्यक्ति के दूरे संस्थे, दूर स्थित होने पर। तो यहाँ देखिए जने शब्द का पूछता है प्रयोग किसके लिए आया है? तो यहाँ यक्षिणी के लिए आया है ये प्रयोग, क्योंकि यक्षिणी को ही गले लगाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी यक्ष के अंदर। तो यक्षिणी के लिए ये प्रयोग है, देख लीजिएगा, पूछता भी है। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने माने गले लगाने की इच्छा वाले व्यक्ति के दूर होने पर, तो किम पुनः माने कहना ही क्या, दूर स्थित होने पर ऐसे व्यक्तियों का कहना ही क्या। तो एक बार फिर से देखिए। राजराजस्य अनुचरः माने कुबेर का सेवक, अंतर्वाष्पम माने अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को रोके हुए या छिपाए हुए, कौतुकाधान हेतोः उत्सुकता उत्पन्न कर देने का जो कारण था। तो क्या कारण था? मेघ था। तो उत्सुकता उत्पन्न कर देने के कारणीभूत मेघ, तस्य पुरः माने मेघ के पुरः माने सामने, कथमपि स्थित्वा माने किसी तरह बड़े कष्ट के साथ,
स्थित्वा रुक करके चीरम दध्यौ बड़ी देर तक सोचता रहा। और मेघालोके माने मेघ के दिखाई देने पर सुखिनः अपि चेतः अन्यथा वृत्ति भवति माने जो अपने प्रिया के पास हैं ऐसे सुखिनः का अर्थ यही लेना है कि जो अपनी प्रिया के पास हैं ऐसे व्यक्तियों का मन भी विचलित हो जाता है। तो कंठाश्लेष प्रणयिनी जने माने गले लगाने के इच्छुक व्यक्ति के दूरे संस्थे माने दूर होने पर तो उसका कहना ही क्या, किम पुनः माने क्या कहना। आगे देखिए, प्रत्यासन्ने भवति प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जिमुतेन कुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम् सप्रत्याग्रे कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतप्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहारः। तो सह यच्छः, स का प्रयोग यच्छ के लिए है। सह यच्छ माने वह यच्छ नभसि प्रत्यासन्नः। देखिए यहाँ नभसि का अर्थ श्रावण मास के लिए है, श्रावण मास के। तो नभसि प्रत्यासन्नः माने श्रावण मास के समीप आने पर, पास में आ जाने पर दयिता जीविता लंबनार्थी, दयिता जीविता लंबनार्थी माने दयिता होता है अपनी प्रिया के लिए, आया है यहाँ प्रिया के लिए बोला है। तो दयिता माने प्रिया के, जीविता माने प्राणों को, आलंबन माने सहारा देने के, अर्थी माने इच्छुक, अपने प्रिया के प्राणों को सहारा देने के इच्छुक, जिमुतेन माने बादल के द्वारा, स्वकुशलमयी माने अपनी कुशलता का, प्रवृत्ति माने समाचार, अपनी कुशलता का समाचार, हारयिष्यन् माने पहुँचाने की इच्छा से, अपनी कुशलता का समाचार भेजने की इच्छा से क्या किया यच्छ प्रत्यग्रयी, प्रत्यग्रयी माने ताजी तोड़ी गई, कुटुज कुसुमैः माने कुटज के फूलों से। देखिए कुटुज को गिरी मल्लिका भी बोलते हैं, पहाड़ी चमेली भी बोला जाता है और इसे कुरैया भी कहा जाता है। तो इसको जानते रहिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो कुटज कुसुमई माने कुटज के फूलों के द्वारा, कल्पिता अर्घाय माने कल्पित अर्घ दे करके, मन में, मन के द्वारा, कल्पित मन में, मन के द्वारा ही अर्घ दे करके, तस्मई, तस्मई आया है बादल के लिए। तो तस्मई जीमुताय माने उस बादल से, प्रीतः माने प्रसन्न हो करके, प्रीति प्रमुख वचः प्रेम पूर्वक वचनों में उस बादल का स्वागतम व्यझार माने उस बादल को स्वागत कहा, माने स्वागत किया। तो चलिए फिर से देखा जाए। सह यच्छ माने वह यच्छ नभसि प्रत्यासन्ने श्रावण मास के समीप आ जाने पर, दयिता जीविता लंबनार्थी, दयिता माने अपनी प्रिया के प्राणों को सहारा देने का इच्छुक, वह यच्छ जिमुतेन माने बादल के द्वारा, स्वकुशलमयी अपनी कुशलता के समाचार को, हारयिष्यन् भेजना चाहा। इसके लिए क्या किया, भेजने की इच्छा से प्रत्यग्रयी माने ताजी तोड़ी गई, कुटुज कुसुमई माने कुटज के फूलों के द्वारा कल्पित अर्घ दे करके और प्रसन्न हो करके, प्रीतः प्रसन्न हो करके उस बादल से
प्रीति प्रमुख वचन प्रसन्न प्रेम पूर्वक वचनों में उसका स्वागत किया या उसको स्वागत कहा। चलिए आगे देखिए। धूम ज्योति सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्यशोक्यात् परिगणयन् गुह्यकं तं ययाचे कामर्ता हि प्रकृतिकृपणाः चेतना चेतनेषु इत्यशोक्यात् परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामर्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। देखिए, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः। अब मेघ के लिए आया है कि मेघ का शरीर किससे मिलकर के बना है। तो धूम धुआं, ज्योति प्रकाश, सलिल जल, मरुताम वायु, सन्निपातः माने इनका सम्मिश्रण माने इन्हीं के मेल से मेघ माने मेघ बना है। तो यह है कि क्व मेघः माने धुआं प्रकाश जल और वायु के सम्मिश्रण से बना हुआ क्व मेघ माने कहाँ मेघ। और पटु करड़ैः, पटु करड़ैः, करड़ैः माने इंद्रियां, पटु माने समर्थ। तो समर्थ इंद्रियों के द्वारा प्राणिभिः प्रापणीयाः माने सशक्त इंद्रियों के द्वारा पहुँचाए जाने योग्य क्व संदेशार्थ माने कहाँ संदेश। तो समर्थ इंद्रियों वाले प्राणी भी दिया है, प्राणियों के द्वारा प्रापणीया पहुँचाए जाने योग्य कहाँ संदेश। इति औसुक्यात अपरिगणयन्, इति औसुक्यात अपरिगणयन् माने उत्कंठा के कारण। औसुक्यात माने होता है ऐसी उत्कंठा के कारण। अपरिगणयन् माने इस बात का विचार न विचारते हुए यच्छ माने यच्छ गुह्यकम। देखिए गुह्यकम बहुत पूछता है, किसके लिए प्रयोग किया गया है गुह्यकम। तो एकदम मन में बैठा लीजिए कि यह यक्ष के लिए आया हुआ है। तो इति औसुक्यात माने ऐसी उत्कंठा के कारण, अपरिगणयन् माने न विचारते हुए, गणना न करते हुए, जो गुह्यक माने यक्ष था, तम याच माने उस बादल से याचना किया। ही तो कामर्ता ही चेतना अचेतनेषु, चेतना चेतनेषु का खंडन करेंगे तो चेतन अचेतन ही माने, क्योंकि कामार्थ माने जो काम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं वे चेतन और अचेतन माने जड़ और चेतन। तो क्योंकि काम से पीड़ित प्रकृति कृपणाः माने विवेक शून्य मनुष्य चेतन और अचेतन में अंतर नहीं करते। तो फिर से देख लीजिए। तो धुआं प्रकाश जल और वायु के मिश्रण से बना हुआ कहाँ मेघ। और पटु करड़ैः माने समर्थ इंद्रियों, सशक्त इंद्रियों वाले प्राणी भी प्राणियों के द्वारा प्रापणीया पहुँचाए जाने योग्य कहाँ संदेश। इति औसुक्यात
माने उत्कंठा के कारण इस बात की अपरिगणन माने गणना न करते हुए गुह्यकम यच्छ तम अयाचेत याचे माने उस मेघ से याचना किया ही, क्योंकि कामार्ता काम से पीड़ित व्यक्ति प्रकृति कृपणा विवेक शून्य, काम से पीड़ित विवेक शून्य मनुष्य चेतन और अचेतन में अंतर नहीं करते। तो बस आज यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे क्रम से मैं वीडियो लेकर के आगे बढ़ती रहूँगी, और यदि आपको हमारा मेहनत पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।